टेररिज्म पूरी दुनिया से खत्म होना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि इंडिया से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड कि जो दहशतगर्द होता है, टेररिस्ट होता है, ये कौन होता है? ये माँ के पेट से तो दहशतगर्द पैदा नहीं होता। दहशतगर्द टेररिस्ट बनते हैं किसी ट्रेनिंग कैंप में नहीं, दहशतगर्द बनते हैं खामोशी में। उस खामोशी में जिसमें सरकार उनके दर्द को सुनना बंद कर देती है, उस खामोशी में जिसमें मीडिया उनके सच को दबाना शुरू हो जाता है, उस खामोशी में जिसमें एक अक्सरियत अकलियत का कत्ल कर देती है, उनका मेरिट खा लेती है, उनका हक मारा जाता है। टेड रॉबर्ट की बड़ी खूबसूरत किताब है व्हाई मेन रिबेल, और उसमें वो कहता है कि इंसान उस वक्त बगावत नहीं करता कि जब वो गरीब हो जाता है, वो बगावत उस वक्त करता है जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका हक नहीं मिलेगा, उसका हक मारा जाएगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा, मीडिया उसकी कहानी का सच कभी नहीं बताएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंडिया दैट मीडिया नेवर शोज। सबसे पहले बात करते हैं खालिस्तान मूवमेंट की, कि वो मूवमेंट है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से शुरू हुई, कि जब सिखों की आजादी को, उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी आइडेंटिटी को कुचला गया। आज ये मूवमेंट ओवरसीज डायस्पोरा में, कनाडा में, यूएस में, यूके में शिद्दत के साथ फैल रही है। फिर बात करते हैं नक्सलाइट मूवमेंट की, कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स मूवमेंट है जो 1967 में शुरू हुई, उस वक्त जब बंगाल में लैंड राइट्स को तब्दील किया गया। आज ये मूवमेंट झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में फुल ऑन एक्टिव है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। देन कम्स नागालैंड मूवमेंट। नागालैंड इंडिया बनने से पहले से आजादी मांग रहा है। ये मूवमेंट तब शुरू हुई जब इनके कल्चर को दबाया गया, इनकी रिप्रेजेंटेशन को खत्म किया गया, इनको एक्सप्लॉइट किया गया। देन कम्स द मणिपुर मूवमेंट। ये मूवमेंट इंडिया की सबसे बड़े मार्जिनलाइज्ड रीजन की मूवमेंट है, जहां पर इंडिया ने दिहाइयों पहले AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बनाया, यानी पकड़ो मारो कोई पूछने वाला नहीं है, शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर अनवांटेड अनचेक्ड अरेस्ट होती है। तो क्या हुआ? बदले में PLA बनी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो इंडिया से आजादी मांग रही है। देन कम्स द आसाम मूवमेंट, और ये आसाम की वो मूवमेंट है जो एक आजाद आसाम की डिमांड करती है, आजाद आसाम की मांग रख रही है, एंड दैट इज ULFA, the United Liberation Front of Assam. Then comes the Kashmir movement. Everybody knows about it. कश्मीर में इंडिया की atrocities, इंडियन आर्म फोर्सेस की atrocities पिछले 78 सालों से जारी है। कितने कत्ल हुए, कितने रेप केसेस हुए, कितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, इंक्लूडिंग द किलिंग ऑफ बुरहान वानी, और आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। फिर आती है त्रिपुरा मूवमेंट, जहां पर इंडिजिनस लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, बदले में ATTF आज भी इंसाफ मांग रही है। मिजोरम के अंदर 1966 से मूवमेंट चल रही है, दैट इज अगेन एन आर्म्ड मूवमेंट विद इन इंडिया। यहाँ तक के इंडिया ने अपने लोगों के ऊपर मिजोरम में एयर स्ट्राइक्स किए, लेकिन ये बात तो मीडिया हमें कभी बताता नहीं है। फिर आती है मेघालय में मूवमेंट, अरुणाचल में मूवमेंट, और न जाने ऐसी कितनी इंसर्जेंसीज हैं जो इस वक्त भी इंडिया में एक्टिव हैं। देखो, जब हक छीन लिया जाता है तो अकलियतें अपने हुकूक के लिए खड़ी हो जाती हैं, और उन्हीं मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर्स पैदा होते हैं, और उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को आप टेररिज्म का नाम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने कहा था कि टेररिज्म इज नॉट द कॉज, इट्स अ सिम्पटम, द कॉज इज इनजस्टिस। जिस दिन लोगों को हक मिलेगा, अकलियतों को कुचलना बंद कर देंगे, इंसाफ की फरावानी होगी, अंत भक्ति खत्म हो जाएगी, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। ये जो दहशतगर्द होता है, ये कौन होता है? ये कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जिसके हाथ में बम या बंदूक होती है। ये एक ऐसा बाप होता है जिसके बेटे को गोली लगती है सरकार की, एक ऐसी माँ होती है जिसका जवां साल बेटा वापस नहीं आता। वो इंसाफ मांग रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन उनकी आवाज को सरकार सिर्फ तब तक दबा सकती है जब तक वो चीखना ना शुरू कर दें। देखो, हर कौम के फरीद होते हैं, हिंदुस्तान के फरीद बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब तब शुरू होते हैं जब किसी एक कौम का हक मारा जाता है, किसी एक कौम के साथ नाइंसाफी होती है।